नमस्कार दोस्तों, विद्या गुरु चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और पिछली वीडियो के बाद मेरी पिछली वीडियो पहली वीडियो थी, ये दूसरी वीडियो है और इसमें भी 10 से 15 क्वेश्चन के ही बीच में आपको लेके आया हूँ। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1852, 1856, 1858 और 1860। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा इसका उत्तर क्या है। 1858 इसका उत्तर है, इसलिए इसमें नोट्स का कोई अपने प्रबंधन नहीं, क्योंकि लोगों को पता है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलन बोरो। और इसका सही उत्तर है सर चार्ल्स मेटकॉफ। इनके विषय में कुछ जान लेते हैं। सर मेटकॉफ 20 मार्च 1935, ये 1935 से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है, से 1936 के बीच में गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने ही स्वतंत्रता प्रदान की प्रेस को, इसलिए इनको मुक्तिदाता कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? प्रश्न इनको ब्रिटेन से नाइटहुड की उपाधि दी गई थी जब एक घटना हुई थी, उसके बाद उन्होंने वापस कर दिया था। वो घटना आपको बताना है। ऑप्शन है बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव मृत्युदंड, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। गुरुदेव की फ़ोटो है। गुरुदेव आप लोग जानते हैं, इन्होंने राष्ट्रगान का निर्माण किया था, इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर 1915 में ब्रिटिश सरकार ने 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन है कोच्चि, चिंसूरा, सूरत, चेन्नई। इसका सही उत्तर है कोच्चि। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान था, या कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर। तो इसका सही उत्तर है गोलकोंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकोंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रतिवर्ष निश्चित किया गया था। 1632 याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, सालबाई की संधि किस युद्ध में से संबंधित है? सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सालबाई की तिथि आप लोगों को उसे पता होगा, लेकिन मैं चलो एक बार बता देता हूँ। आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और अगला ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सही उत्तर है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सालबाई की टीटी साइन की गई थी। 1722 को ये 1782 में इसकी टीटी साइन हुई थी। इस संधि में मराठा समाज के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेट और बीच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। अगला प्रश्न, फोटो स्टैम्प की। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा
किसके साथ लड़ी गई? मीर कासिम के साथ, सदत अली खान द्वितीय के साथ, अली वर्दी खान के साथ, या सिराजुद्दौला के साथ? और इसका सही उत्तर है मीर कासिम। मीर कासिम के साथ ये लड़ाई लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 के बीच लड़ी गई थी। और मीर कासिम के साथ बंगाल के नवाब, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। और अंग्रेज़ों की तरफ हेक्टर मुनरो इसका जो है नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? निम्नलिखित में किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? मतलब वो भारत में पोस्टेड थे और भारत में ही उनकी हत्या हुई थी। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हार्डिंग? इसका सही उत्तर है लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। लॉर्ड मेयो भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 को अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक सरकारी काम का निरीक्षण कर रहे थे। उसमें एक पठान थे, उनका नाम थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है इसलिए आपको नहिस में लिखा गया है, ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम की संधि का संदर्भ किस युद्ध से है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? इसका सही उत्तर है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 18 मार्च 1972 को श्रीरंगपट्टनम में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निज़ाम का प्रतिनिधित्व मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा फूले जी ने लिखी थी। ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी और यह पुस्तक दास प्रथा पर, अमेरिका के दास प्रथा पर आधारित थी। चलिए अगला प्रश्न, ये ज्योतिबा फूले जी की फ़ोटो है। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? इंटरिम गवर्नमेंट की जो है स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1941, 1941, 1942, 43, 45 का सही उत्तर है 1943। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की। इस सरकार का समर्थन दूरी राष्ट्रों जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया था। इस सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बनाया गया था और रास बिहारी बोस मुख्य सलाहकार बनाए गए थे।